बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में करनाफ मैप एंड बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। इससे पहले करनाफ मैप के बारे में सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में करनाफ मैप इम्प्लीमेंट करने के बारे में बता चुकी हूँ कि मुस्किलम करनाफ मैप कैसे बनाते हैं फॉर 2, 3 एंड 4 वेरिएबल्स इन केस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट और मेन टर्म्स। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम मैक्स टर्म्स के बारे में कि उसके करनाफ मैप में हम कैसे कैसे वेरिएबल्स इंटर करते हैं। सो वी हैव टू वेरिएबल के मैप फॉर द प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स और मैक्स टर्म्स। अब इसके लिए जो है हमारे पास ए और बी, this representing the A and this column representing the rows representing the A and columns representing the B. बट यार जो है हम यहाँ पे हमारे पास जो इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म है या मिक्स टर्म, हमारे पास ज़ीरो जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, वो हमारे पास जस्ट बी होगा और बी प्राइम हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट करेगा और ए जो है हमारे पास ज़ीरो को ए से हम डिनोट करेंगे और जो कम्प्लीमेंटेड वैल्यू है हम उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अपोजिट है मेन टर्म्स का या प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स का। उसमें था कि हम ज़ीरो को कम्प्लीमेंटेड वैल्यू से रिप्रेजेंट करते और 1 को नॉन कम्प्लीमेंटेड से, और इसमें हम जो है ज़ीरो को नॉन कम्प्लीमेंटेड से हम रिप्रेजेंट करेंगे और कम्प्लीमेंटेड वैल्यू को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी जो है उस तरह का टेबल है 0, 1, 2, 3 उस तरह की सारी रिप्रेजेंटेशन है, बस सिर्फ यहाँ पे जो इक्वेशन है वो डिफरेंट होगा और इस लिहाज से फिर जो है वेरिएबल्स को हम उस तरह के लिहाज से अरेंज करेंगे जिस तरह हमने पहले में किया था। बस सिर्फ ज़ीरो की जगह पे हम जो है नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू लिखेंगे और 1 की जगह हम कम्प्लीमेंटेड वैल्यू लिखेंगे। तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स के मैप फॉर द मिक्स टर्म्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। अब ये जो हमारे पास है वो ये 3 वेरिएबल के मैप फॉर द प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स आर द मिक्स टर्म। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड a प्लस बी है ये हमारे पास और ये हमारे पास c है। सो ज़ीरो विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू एंड 1 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द कम्प्लीमेंटेड वैल्यू। हियर इट इज़ द 0, 0, सो वी हैव a प्लस b बिकॉज इट इज़ द सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। यहाँ उसमें तो हम प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म था, यही है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। तो यहाँ पे हर एक जो है हमारे पास समेशन में है। 0 रिप्रेजेंटेड बाय द नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू एंड 1 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द कम्प्लीमेंटेड वैल्यू। सारे a प्लस बी है। अब किस किस पे हम कम्प्लीमेंट लगाएंगे किस पे नहीं लगाएंगे ये आपको अभी बता दिया और अभी इस पे ये पुट करती हूँ। ये है प्लस बी। अब ये 0, 0 है, नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू है। ये 0, 1 है, सो 1 विल बी रिप्रेजेंटेड एज कम्प्लीमेंट। दोनों 1, 1 है, सो बोथ पे कम्प्लीमेंट है और यहाँ पे b पे कम्प्लीमेंट है। b पे a हमारे पास 1 है तो हमारे पास a पे कम्प्लीमेंट होगा। इस तरह जो ये हमारे पास है इसकी भी ऐसी ही रिप्रेजेंटेशन है, मगर यहाँ पे जो रो वाइज हमारे पास a की वैल्यू है और जो है कॉलम वाइज हमारे पास b प्लस सी की वैल्यू है। तो हम इसको यूँ पुट करते हैं b प्लस सी, फिर ये भी b प्लस सी, ये भी हमारे पास b प्लस सी। अब हम इसमें कौन सी वैल्यू कम्प्लीमेंटेड है और कौन सी नहीं है ये अभी आपको बता चुकी हूँ और अभी मैं पुट करूँगी। ये दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1, सो 1 विल बी represented by the complemented value. These both are zeros, so b plus c both have both are the non-complemented values, and this is 0 and 1, so c will be the complemented value, and these both are the ones, so we will represent both as the complemented value, and here
बी इज़ 1, सो बी इज़ अ कम्प्लीमेंटेड वैल्यू। और बाकी जो अरेंजमेंट ऑफ टेबल है, जिस तरह मैंने पहले बताया है, के मैप ऑफ द मिन टर्म्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, वही 0 1 2 3 4 5 6 7, बस इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है ये डिफरेंट होगी, कम्प्लीमेंटेड वैल्यू और नॉन। और इसका जो ट्रुथ टेबल है मैक्स टर्म्स का, ये ऑलरेडी आप लोगों को मैं पहले लेक्चर्स में करा चुकी हूँ कि हम ज़ीरो को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह अब ये दोनों कंबाइन होंगे, ज़ीरो मेरे पास रिप्रेजेंट होगा किससे, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये हमारे पास नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू को हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ product of some terms. So this will be a plus b plus c. 0 will be represented as a plus b plus c. और इन केस ऑफ मिन टर्म जो था, जो मैंने पहले कराया है, वो था 0 हमारे पास a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट c कम्प्लीमेंट था, वो यूँ था। तो वो ज़ीरो के केस में तीनों ज़ीरोज़ जो हैं वो तब होंगे कम्प्लीमेंटेड जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म में ये हमारे पास था, ये हमारे पास जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड दिस इज़ इन द केस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म आर द मैक्स टर्म्स। सो उसी तरह इसको कंबाइन करना है जिस तरह हमने पहले किया। ये 1 की, ये हमारे पास जो है ये 0 की रिप्रेजेंटेशन है इन केस ऑफ मैक्स टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म को हम मैक्स टर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो है यूँ ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी, ये 0 1 1, 0 1 1 के केस में हमारे पास क्या है, ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट। सो दिस इज़ 0 1 1। फिर ए से इसकी भी रिप्रेजेंटेशन है 0 के लिए ए प्लस बी प्लस सी, और फिर 0 0 1 जो है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी कम्प्लीमेंट। इस तरह ये सारी जो है हमने इसमें पुटिंग करनी। इस तरह हम पहले वाले मिन टर्म्स में किया था, मगर यहाँ पे जो है हम इसको सेपरेट करेंगे। इसके जो अंदर जो टर्म है प्लस से, उसमें था डॉट से था। यहाँ पे कम्प्लीमेंटेड वैल्यू विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1, या 1 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द कम्प्लीमेंटेड वैल्यू। नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू के लिए हम 0 राइट करते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे 4 वेरिएबल्स। ये है हमारे पास 4 वेरिएबल के मैप, जो हमारे पास सी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस डी। अब कम्प्लीमेंट कहाँ है कहाँ नहीं है बताती हूँ। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ये ए प्लस बी। अब जहाँ वो कंबाइन हो गए, दोनों ज़ीरोज़ है तो सी प्लस डी हो जाएगा। ये 0 1 है तो 1 को हम कम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करें। दोनों कम्प्लीमेंटेड है तो बोथ विल बी कम्प्लीमेंटेड वैल्यू। दोनों 1 है तो कम्प्लीमेंटेड वैल्यू। सी 1 है तो सी विल बी कम्प्लीमेंटेड। बोथ आर 0, so non complemented value a plus b is the, here we have b is 1, so b is complemented, both are 1, so we will write both as the complemented values, and 0 1 0 1 is the value for b for a, so this will be complemented value. Now we will combine these two values, and this will be 4 zeros. So 4 zeros can be represented by a plus b plus c plus d. फिर 0 0 0 0 and 0 1, तो 0 0 1 0 0 1 a plus b plus c और प्लस d का कम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि हमारे पास 0 0 1 है। फिर ये दोनों जब कंबाइन हो गया 0 0 1 1, सो a प्लस b प्लस c कम्प्लीमेंट प्लस d कम्प्लीमेंट, यहाँ के लिए 1 1 है, एंड सो ऑन। इस तरह ये सारी जो वैल्यूज़ लिखेंगे, और इस तरह जिस तरह हमने मिन टर्म्स में किया था या सब ऑफ प्रोडक्ट में किया था कि वही सेल्स की अरेंजमेंट है बाय द नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
12, 13, 14, 15 उस तरह ही है। तो उस तरह ही हमने के मैप को बनाना है, बस सिर्फ वैल्यूज़ जो है इधर जो वेरिएबल्स हैं तो इस 0 और 1 के अगेंस्ट वेरिएबल्स जो है वो अपोजिट है सम ऑफ प्रोडक्ट से। जो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। उसमें कम्प्लीमेंटेड वैल्यू को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम कम्प्लीमेंटेड वैल्यू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमारे पास एक जो है दो टर्म्स को, ये जो टर्म्स के अंदर हम प्लस ये यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो टर्म्स थे वो प्रोडक्ट टर्म थे और नाम से भी ज़ाहिर है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। तो ये सम टर्म्स है और इसका जो आपस में प्रोडक्ट होगा तो ये हमारे पास मैक्स टर्म्स होगा। और वो जो था वो प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट था, समेशन था किसका, प्रोडक्ट टर्म्स का। तो प्रोडक्ट टर्म्स थे और आपस में सम हो रहे थे, ये सम टर्म्स है और आपस में प्रोडक्ट होंगे, ये सारे आपस में उनका जो है प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन। सो आई होप यहाँ तक कि आपको समझ आ गया होगा दोनों में डिफरेंस के प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म और सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं।